नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड के 24 जिला के बारे में एक एक करके उससे रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग पलामू प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पलामू प्रमंडल में हम लोग जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि 3 जिला स्थित है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो आज हम लोग पलामू जिला के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गढ़वा और लातेहार को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पलामू पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1892 ईस्वी को किया गया था और यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पूर्व में चतरा स्थित है, पश्चिम में गढ़वा, उत्तर में बिहार स्थित है और दक्षिण में लातेहार स्थित है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थित है, जिसको पहले डाल्टनगंज भी बोला जाता था। डाल्टनगंज को 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पे जाना जाता था। अभी वर्तमान में इसे चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पे मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। चेरो राजा मेदिनी राय के शासनकाल को यहाँ का स्वर्ण युग माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 210 मीटर है। अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 690 फीट मिलेगा और पलामू का कुल क्षेत्रफल 5043.8 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JA03 है। अनुमंडल यहाँ पे कुल 3 है, जिसमें कि वो तीनों अनुमंडल का नाम देख लेते हैं हम लोग। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। अंचल 19 है और वर्तमान में अभी प्रखंडों की संख्या 21 है। सारे प्रखंड का नाम हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, नौडीहा बाजार, छतरपुर, पांडु, मुटारी रोड, विश्रामपुर, नावा बाजार, पड़वा, चैनपुर, रामगढ़, मेदिनीनगर, पाटन, मनातू, तरहसी, लेस्लीगंज, सतबरवा और पांकी। यहाँ विधानसभा की संख्या 5 है। डाल्टनगंज, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद। लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ पे एक है, जो है पलामू। हम लोग जब पिछले वीडियो में पढ़े थे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में, तो यह देखे थे कि कुल झारखंड में सीट है 114 है, जिसमें कि 5 ST के लिए आरक्षित है, 1 SC के लिए आरक्षित है और 8 अनरिजर्व्ड है। तो एक जो SC के लिए आरक्षित सीट है वह पलामू ही है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं सोन, उत्तरी कोयल और औरंगा। उत्तरी कोयल के किनारे ही पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक देख लेते हैं कौन कौन सा है तो वह है शाहपुर चांदनी किला, रोहिलों का किला और विश्रामपुर का किला। प्रमुख धार्मिक स्थान है चेगनवा धाम, पाकी का पहाड़ी मंदिर। पर्यटन स्थल हम लोग देख लेते हैं तो कुंड जलप्रपात, जो कि हुसैनाबाद में स्थित है, चियाकी पहाड़, इटकी पहाड़ और केचकी संगम स्थल। प्रमुख मेले तो हैदरनगर का भूत मेला, दुबिया खाड़ का मेला, जोड़ का शिवरात्रि मेला, भैंसाखुर का शिवरात्रि मेला और गांधीपुर का शिवरात्रि मेला। मतलब कि शिवरात्रि के टाइम में ही इस सब जगह पे मेला लगता है। यहाँ का प्रमुख जनजाति है चेरो, खरवार, बिरहोर, उरांव, किसान और कोरबा। यहाँ अतीत से ही खरवार, उरांव और चेरो जनजातियों का शासन रहा है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे है जपला का सीमेंट फैक्ट्री उद्योग, बीड़ी उद्योग, तसर उद्योग, लाह उद्योग, आदित्य बिरला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, यह रेहला में स्थित है और लघु एवं कुटीर उद्योग भी यहाँ स्थित है। यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं वह है पूरन चंद, जिनको झारखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग पलामू का इतिहास और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पलामू का नाम आखिर पलामू क्यों पड़ा। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी अवधारणाएं मिलती है,
जिसमें कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ ठंडा के दिन में बहुत ज़्यादा पाला गिरता था, जिससे बहुत अधिक संख्या में पशु पक्षी और मानव का क्षति होता था। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाला गिरता था, तो इसलिए इसको पाला का घर कहा गया और इसी से इसको पलामू कहा जाने लगा। अन्य मतों के अनुसार पलामू पलायन वासियों को शरण देने वाला स्थान है, इसलिए इसका नाम पलामू बना। गजेटियर और पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक मैकफर्सन के अनुसार द्रविड़ भाषा में पाल का अर्थ दांत और आम का अर्थ पानी होता है। मतलब कि पलामू 3 अक्षर से मिलके बना है, पाल, आम और ऊ। तो मरहो जाति को द्रविड़ जाति का एक शाखा माना जाता है और मरहो जाति के लोग औरंगा नदी के तट पर बसते थे। और जब औरंगा नदी के तट पे वो लोग उजला उजला नुकीला पत्थर को देखे तो उनको दांत का तरह देख के लगा कि मतलब नदी के किनारे तो बहुत सारा पत्थर रहता ही है, तो उन लोग जब उजला उजला नुकीला पत्थर देखे तो उनको लगा वो देख के दांत के जैसा, तो इसलिए उसको देखकर वो लोग पालन शब्द का उच्चारण किए। तब से ही इसका नाम पलामू पड़ गया, ऐसा मैकफर्सन का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि औरंगा नदी के तट पर रहने वाले लोगों की कुल देवी पालम थी और उन्हीं के नाम पे पलामू पड़ा। इसका पुष्टि भी होता है पलामू किले से प्राप्त एक शिलालेख से, जिसमें कि लिखा हुआ है कि पालम कुल देवता विजयते। आधुनिक मतों के अनुसार पलामू मतलब कि पलामू, यहाँ पे प का मतलब है पलाश, ला का मतलब है लाहौर, मू का मतलब है महुआ। मतलब कि यहाँ पे पलाश, लाहौर, महुआ की अधिकता है, इसलिए इसका नाम पलामू पड़ गया। मुगल काल में पलामू को पलून या पालून के रूप में जाना जाता था। झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश पलामू से ही हुआ जब 1538 ईस्वी में शेर खां के सेनापति खवास खां ने चेरो राजा महारथ चेरो पर आक्रमण किया। पलामू का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। हम लोग झारखंड के इतिहास जब पढ़ने लगेंगे तो टॉपिक वाइज सारा क्लियर कर लेंगे, सारा राजवंश पढ़ लेंगे। जैसे कि उसमें पहले आता है रक्सेल लोगों का शासन होता है पलामू पे, फिर रक्सेलों को चेरो द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है, फिर चेरो वंश के लोग यहाँ पे शासन करते हैं। हम लोग देखेंगे आगे जब झारखंड का इतिहास पढ़ने लगेंगे तो कि 1800 ईस्वी में पलामू के भूखन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे चेरो विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह में इस क्षेत्र से नीलांबर तथा पीताम्बर ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नीलांबर पीताम्बर पलामू की धरती से ही जुड़े हुए हैं और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी स्थित है जो कि डाल्टनगंज में स्थित है, मतलब कि पलामू का मुख्यालय में स्थित है और इसका स्थापना 2009 में किया गया था। पलामू राज्य का ग्रेफाइट के उत्पादन में अग्रणी जिला है और पलामू में राज्य में सर्वाधिक पपीते तथा मक्के का उत्पादन होता है। पलामू का लेस्लीगंज में हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग की स्थापना की जा रही है और पलामू जिले के कुंदरी में लाह का वृहद भंडार पाया जाता है। तो आज हम लोग पलामू के बारे में इतना सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े। अब अगले वीडियो में हम लोग गढ़वा और लातेहार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।